सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर के सभी प्रकार के प्रश्न को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। चाहे आप लोग कोई भी टेक्निकल गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए वीडियो ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। चाहे आप लोग यूपीपीसीएल T2 का तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीआरसी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनपीसीएल का तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आप लोग कोई भी टेक्निकल का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, एक ट्रांजिस्टर का उपयोग शांत अवस्था में किया जाता है, ठीक है। किसमें कह रहा है भैया, यानी कि शांत अवस्था में कह रहा है, किसका, यानी कि ट्रांजिस्टर का, ठीक है। और दूसरे यानी कि ट्रांजिस्टर का जो उपयोग करते हैं शांत अवस्था में, यानी कि कब करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए में जो कह रहा है यह अनबाइज्ड, बी में कह रहा है इनपुट पर कोई सिग्नल अप्लाई न हो, सी में कह रहा है एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो, और डी में कह रहा है इनमें कोई धारा प्रवाहित न हो। तो देखिए दोस्तों, यानी कि शांत अवस्था की अगर बात किया जाए तो यानी कि इनपुट पर कोई सिग्नल अगर अप्लाई न हो तो इस अवस्था में जो दोस्तों यानी कि शांत अवस्था में किया जाता है, जो कि राइट आंसर बी में दिया है, इनपुट पर कोई सिग्नल अप्लाई ना हो। करेक्ट आंसर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा डैश द्वारा प्रवाहित होता है। किसमें कह रहा है भाई, यानी कि पीएनपी में, ठीक है। पीएनपी, पहले ट्रांजिस्टर कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक पीएनपी होता है, एक एनपीएन होता है। क्या होता है, एनपीएन होता है, ठीक है। एक पीएनपी होता है और एक एनपीएन होता है, ठीक है। अब रही बात की यानी कि धारा डैश द्वारा प्रवाहित होता है, तो धारा किसके द्वारा प्रवाहित होता है भाई, है ना, वो बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि धारा जो प्रवाहित होता है इसमें वो छेद के द्वारा प्रवाहित होता है। किसके द्वारा भाई, यानी कि छेद के द्वारा प्रवाहित होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन ए में करा दाता आयन, तो दाता आयन के द्वारा प्रवाहित नहीं होता है, यानी कि धारा, ठीक है। दाता आयन के द्वारा धारा प्रवाहित नहीं होता, ना ग्राही आयन के द्वारा होता, ना मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, ठीक है। लेकिन छेद के द्वारा दोस्तों यानी कि धारा प्रवाहित होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही होने वाला है। क्या सही होने वाला भाई, 80 सही होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में एमीटर बाईपास धारिता किस लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। यानी कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो है, ठीक है, उसमें एमीटर का जो बाईपास धारिता होता है किस लिए हम प्रयोग करते हैं भाई। तो देखिए, ये जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जो प्रवर्धक होता है, ठीक है, एसी सिग्नल को कम रिएक्टेंस का पथ प्रदान करने के लिए, ठीक है। कम रिएक्टेंस जो होता है, ठीक है, कम रिएक्टेंस का यानी कि पथ जो होता है उसको प्रदान करने के लिए, क्या उसको यानी कि प्रदान करने के लिए। ऑप्शन ए में कह रहा है प्रतिबाधा मिलान के लिए, तो प्रतिबाधा मिलाने के लिए नहीं करते हैं। ना वैध वित्त को सीमित करने के लिए, ना आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए, ओनली फॉर दोस्तों यानी कि वर्धित, ठीक है ना, प्रवर्धित एसी सिग्नल को कम रिएक्टेंस का पथ प्रदान करने के लिए, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही होने वाला है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए सिलिकॉन ट्रांजिस्टर हैज टू विथ स्टैंड टेम्परेचर ऑफ अप टू, ठीक है। यानी कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का जो टेम्परेचर होता है कितना तक होता है भाई, है ना, कितना तक प्रयोग करते हैं उसके बारे में बताना है, ठीक है। दोस्तों देखिए, ये जो प्रयोग किया जाता है लगभग 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 250 डिग्री सेल्सियस तक इसका यानी कि इसे जो है यूज में लाते हैं, किसका, यानी कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर को, ठीक है। ऑप्शन ए में कहा 450, तो 450 ये ज़्यादा हो जाएगा, है ना, इतना पर प्रयोग नहीं करते हैं, 250 तक करते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो बी सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, ट्रांजिस्टर के बेस कलेक्टर जंक्शन का प्रतिरोध होता है, किसका भाई, यानी कि ट्रांजिस्टर का, ठीक है। और ट्रांजिस्टर की बात कर रहा है, और ट्रांजिस्टर का यानी कि बेस जंक्शन का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है उसके बारे में बताना है। और ट्रांजिस्टर का जो बेस प्रतिरोध होता है वो अधिक प्रतिरोध होता है। क्या होता है भाई, यानी कि अधिक प्रतिरोध होता है। क्या होता है, अधिक रेसिस्टेंस होता है। ऑप्शन किसमें दिया, अधिक रेसिस्टेंस। ऑप्शन ए में करा कम प्रतिरोध, तो कम प्रतिरोध की बात तो है नहीं भाई, क्योंकि अधिक प्रतिरोध होता है, ना मध्यम प्रतिरोध होता है, ना बहुत कम प्रतिरोध होता है। ये जो होता है दोस्तों बहुत अधिक प्रतिरोध होता है, यानी कि अधिक प्रतिरोध होता है, जो कि डी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वाणिज्यिक ट्रांजिस्टर में धारा प्रवर्धन गुणांक अल्फा के मान का परास क्या है। किसका कर रहा है दोस्तों, यानी कि अल्फा का, ठीक है। अल्फा का यानी कि मान पूछ रहा है। और अल्फा का दोस्तों यानी कि जो वैल्यू होता है, ठीक है, ये होता है आपको 0.9 से लेकर के 0. यानी कि 99 तक, ठीक है। यानी कि 0.9 से लेकर के 0.99 तक अल्फा का वैल्यू होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में कह रहा है 0.1 से 0.1, ये अल्फा का वैल्यू नहीं है, ना 1 से 1.5 के बीच होता है, ना 0.1 से 0.9 के बीच होता है। ये जो होता है दोस्तों तो यानी कि 0.9 से 0.99 के बीच होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सच का दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि द जीरो सिग्नल वैल्यू ऑफ आईसी एंड वीसी ऑफ आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर इज नोन एज, ठीक है। तो उसके बारे में यानी कि ट्रांजिस्टर का जो करेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो देखिए जो वर्क करता है, सबसे पहले यानी कि समझेंगे जो ये वर्क करता है, ठीक है ना।
देखिए कट ऑफ रीजन में कह रहा है, तो ऑप्शन बी में कह रहा है ऑपरेटिंग पॉइंट पे, सी कह रहा है सैचुरेशन रीजन में, और डी में कह रहा है यानी कि एक्टिव रीजन में। तो देखिए दोस्तों यानी कि सिग्नल वैल्यू जो होता है आईसी एंड यानी कि VCE का, ठीक है, वो भी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है दोस्तों, ठीक है। और ये जो वर्क करता है, ठीक है, ये वर्क करता है आपको यानी कि ऑपरेटिंग पॉइंट पे। किस पे करता है? यानी कि ऑपरेटिंग पॉइंट पे, ठीक है। ऑपरेटिंग यानी कि पॉइंट पे करता है, ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट पे करता है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑपरेटिंग पॉइंट। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है बी में दिया हुआ है। किस में दिया है भाई? बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सच का दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्री रनिंग ऑसिलेटर के रूप में उपयोग किया जाता है? किसमें कह रहा भाई? यानी कि फ्री रनिंग के रूप में, है ना, फ्री, ठीक है, फ्री रनिंग के रूप में। और फ्री रनिंग के रूप में किस ऑसिलेटर का उपयोग करते हैं भाई? ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का। किसका? बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का उपयोग नहीं करते हैं फ्री ऑसिलेटर, फ्री रनिंग ऑसिलेटर के रूप में। ना मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का उपयोग करते हैं, ना बीजेटी एम्पलीफायर का प्रयोग करते हैं। ओनली फॉर स्टेबल का करते हैं। किसका भाई? स्टेबल, ठीक है, स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, वाइब्रेटर का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों ऑप्शन इसका डी सही हो जाए, क्योंकि डी में जो दिया हुआ है स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न दिया है, ट्रांजिस्टर के सीसी विन्यास में वोल्टेज प्राप्ति लगभग कितना होता है? किस में कह रहा है? यानी कि सीसी में कह रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों यानी कि सीसी में जो वोल्टेज प्राप्त होता है, ठीक है, सीसी में जो वोल्टेज प्राप्त होता है उसके बारे में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए दोस्तों ये जो वोल्टेज प्राप्त होता है, ठीक है, ग्रेटर देन एक प्राप्त होता है। कितना? ग्रेटर देन एक प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका टी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रांजिस्टर के लिए धारा लब्धि बीटा 19 है, तो धारा लब्धि अल्फा का मान क्या होगा? ठीक है, बीटा बराबर क्या दिया हुआ है भाई? यानी कि 19 दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है? अल्फा बराबर, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो इसका जो फार्मूला की अगर बात किया जाए, ठीक है, इसका फार्मूला की अगर बात किया जाए तो देखिए अल्फा बराबर जो होता है दोस्तों 1 प्लस बीटा बट्टा क्या होता है? यानी कि बीटा होता है, ठीक है। क्या होता है भाई? सॉरी, बीटा बट्टा 1 प्लस बीटा होता है। एक मिनट रुक जाइए आप लोग। क्या कर रहा है? ट्रांजिस्टर के लिए धारा लब्धि बीटा बराबर 19 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है 19 दिया हुआ है, ठीक है। बीटा का वैल्यू जो दिया हुआ है 19 दिया हुआ है, और अल्फा पूछ रहा है। तो अल्फा का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों बीटा, ठीक है, बीटा बटा 1 प्लस बीटा होता है। तो बीटा का वैल्यू कितना दिया है? 19 दिया हुआ है, और बट्टे में क्या हो जाएगा? 1 प्लस यानी कि 19 हो जाएगा। तो बराबर में कितना हो रहा है? यानी कि 19 बट्टा 20 हो रहा है। 19 बट्टा 20, 19 बट्टा 20 का मतलब कितना हो जाएगा? अगर इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद दोस्तों यानी कि 0 दशमलव, ठीक है, 0.95 आएगा। कितना आएगा? 0.95 आएगा। नौ की 0.095 नहीं आएगा, 0.95 ओनली 4 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है, ठीक है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ये तो अल्फा का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये तो अल्फा का फॉर्मूला हो गया। और बीटा का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। बीटा बराबर भी जो फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वह, बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि बीजेटी में कितने टर्मिनल होते हैं? किसमें कह रहा है भाई? यानी कि बीजेटी में कह रहा है। बीजेटी का फुल फॉर्म क्या होता है? बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। तो बीजेटी में यानी कि जो टर्मिनल होता है, ठीक है, बीजेटी में जो यानी कि टर्मिनल होता है उसकी संख्या की अगर बात किया जाए तो 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। ऑप्शन किस में दिया है? 3, तो ऑप्शन ए में दिया है 3। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही होने वाला है। जबकि बी में जो कह रहा है 4 होता है, ये सरासर गलत है, ना 2 होता है ना 1 होता है, ओनली फॉर 3 होता है बीजेटी में टर्मिनलों की संख्या, ठीक है। और इसमें यानी कि बीजेटी में जो टर्मिनल होता है दोस्तों, एक यानी कि बेस होता है, ठीक है, एक कलेक्टर होता है, एक इमीटर होता है, ठीक है। क्या होता है? एक इमीटर होता है, एक कलेक्टर होता है, और एक ही बेस होता है, ठीक है। और ये जो दोस्तों ये तीनों क्या है? तो इसका टर्मिनल है। किसका भाई? तो बीजेटी का, बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर का। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न में दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है बीजेटी के टर्मिनल क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होते हैं भाई? बेस होते हैं, इससे पहले भी जिक्र किया है। बेस होता है, कलेक्टर होता है, ठीक है, बेस कलेक्टर, उसके बाद एमीटर होता है, ठीक है। बेस कलेक्टर उसके बाद एमीटर होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? बेस कलेक्टर और एमीटर। ए में करा ड्रेन, एमीटर और बेस। तो ड्रेन की बात नहीं है, कलेक्टर गेट सोर्स, सोर्स गेट नहीं होगा, बेस कलेक्टर एमीटर, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया है भाई? तो ऑप्शन यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही होने वाला है, क्योंकि सी में जो दिया हुआ है बेस दिया हुआ है, एमीटर दिया हुआ है और कलेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि एक सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक घटक का उदाहरण है। किसका कह रहा है, यानी कि सक्रिय। सक्रिय का मतलब क्या है, यानी कि एक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, एक कंपोनेंट दो प्रकार का होता है, एक पैसिव कंपोनेंट होता है, एक एक्टिव कंपोनेंट होता है। इसमें एक्टिव की अगर बात पूछ रहा है तो एक्टिव कंपोनेंट की अगर बात किया जाए, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है, ट्रांजिस्टर हो गया। उसके बाद ऑप्शन ए में क्या, रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। ये सब दोस्तों यानी कि तीनों जो दिया हुआ है पैसिव कंपोनेंट है। क्या है भाई, यानी कि पैसिव कंपोनेंट है। ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्टिव कंपोनेंट की बात किया जाए तो ट्रांजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी सही हो जाए, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है ट्रांजिस्टर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई, ट्रांजिस्टर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है ट्रांजिस्टर में अल्फा का विशिष्ट मान जो संग्राहक धारा का उत्सर्जक धारा में एमीटर अनुपात है डैश की सीमा में होता है। किसके सीमा में होता है भाई, तो देखिए ये जो सीमा होता है 0.95 से लेकर के, ठीक है, 0.99 तक होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी यानी कि अल्फा के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा ये इसका सही हो जाए, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है 0.95 से लेकर के 0.99 तक दिया हुआ है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, एक ट्रांजिस्टर में ट्रांजिस्टर जोड़ने के लिए आवश्यक टर्मिनल है, यानी कि एक ट्रांजिस्टर में ट्रांजिस्टर जोड़ने के लिए, सॉरी एक सर्किट है, माफ कीजिएगा, एक सर्किट में ट्रांजिस्टर जोड़ने के लिए आवश्यक टर्मिनल कितना है। तो देखिए दोस्तों, एक सर्किट में ट्रांजिस्टर जोड़ने के लिए, ठीक है, एक सर्किट में यानी कि ट्रांजिस्टर जोड़ने की अगर बात कर रहा है तो इसको कितने तरीके से जोड़ सकते हैं भाई। तो देखिए एक सर्किट में यानी कि ट्रांजिस्टर को जो है, अगर लगभग की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो ट्रांजिस्टर को दोस्तों 3 टर्मिनल से जोड़ सकते हैं। क्या होता है, बेस होता है, ठीक है, एक कलेक्टर होता है, ठीक है, और एक जो होता है यानी कि एमीटर होता है। क्या होता है, एक एमीटर होता है, बेस, कलेक्टर, एमीटर। तो 3 हुआ, तो 3 तरीके से इसको जोड़ सकते हैं। कितने तरीके से भाई जोड़ सकते हैं, तो 3 तरीके से जोड़ सकते हैं। ऑप्शन किसमें दिया हुआ है 3 तरीका, तो ऑप्शन जो दिया हुआ है दोस्तों ये सी में दिया है, जो कि राइट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है ट्रांजिस्टर और हीट सिंक के बीच बिजली का इंसुलेशन बनाए रखने के लिए सामग्री का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हीट सिंक के लिए से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, किससे कह रहा है भाई, हीट सिंक से। और हीट सिंक से यानी कि बचने के लिए हम अभरक का प्रयोग करते हैं। किसका, अभरक, जिसको यानी कि माइका कहते हैं। क्या, माइका कहते हैं। इससे कंफ्यूज नहीं होना है माइका से। तो अभरक जो दिया हुआ है ऑप्शन किसमें दिया है, ए में जो कह रहा है कॉपर। तो कॉपर ये क्या है, चालक पदार्थ है, ठीक है। साथ ही साथ एल्युमिनियम भी क्या है, तो चालक पदार्थ है, और चांदी भी चालक पदार्थ है। यानी कि कॉपर एल्युमिनियम में सबसे अच्छा चालक की बात किया जाए तो चांदी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। और रही बात इसमें जो प्रयोग जो करते हैं यानी कि इंसुलेशन बनाए रखने के लिए वो अभरक का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्नों को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट रहता है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।